रियल भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे आसपास में जो भी कि हम सुनते हैं तो फिर उन्हें सोचा ही करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बस ये सोच सोच के हम लोग जो है यही मतलब उसमें लगे रहते हैं, यार ये कैसे पॉसिबल था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता था। यही सारी चीज़ें हमारे लोगों के दिमाग में आती हैं, लेकिन जो हो चुका होता है तो जो हरदोई क्षेत्र है, हरदोई जो ज़िला है, वहाँ गाँव है, वहाँ की ये घटना हरिपालपुर जो थाना क्षेत्र है, वहाँ की ये घटना है। हम बात करने जा रहे हैं ऐसी महिला के बारे में जिसके 6 बच्चे होते हैं, जिसके जो है हस्बैंड जो होते हैं वो खेती-बाड़ी करते हैं, जिनकी जो महिला हैं, वो जो उनकी पत्नी थी, उनकी जो है उम्र 36 साल है और उनके जो बच्चे हैं वो 6 बच्चे हैं भाई। 6 बच्चे होने के बावजूद भी उनका जो है प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। प्रेम प्रसंग स्टार्ट किसके साथ होता है? दरअसल जो हमारे गाँव में पंडा आते हैं, जिनको हम बड़ी रिस्पेक्ट और सम्मान देते हैं, हाथ वगैरह देखते हैं वो और भविष्य बताते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हमारे मतलब उस गाँव में अक्सर आया करते थे और अक्सर आते थे तो वो उनका नाम जो था नन्हे, नन्हे नाम था। वो आते थे तो राजू के घर पे मतलब आते थे पहले, पहले उन्हीं के पास आते थे, फिर बाद में सब गाँव के लोग आस-पास के जो भी होते थे, वहीं पे आके बैठ जाते थे और अपना भविष्य दिखाने लगते थे। तो वहीं पे जो उनकी राजू की जो धर्मपत्नी थी, जिनकी उम्र मैंने आपको बताई 36 साल थी और जो मतलब 6 बच्चों की माँ भी थी, तो उन्हीं का उनसे कुछ अफ़ेयर स्टार्ट हो जाता है, प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है, जो कि धीरे-धीरे जो है वो कोशिश करते हैं बात करने की और बात यहाँ तक बढ़ती है कि आपस में एक-दूसरे से मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं और वो फिर चुप-चुप के बातें करने लगते हैं। इसकी खबर उनके पति को नहीं चलती है। ये तो बात तब पता चलती है जब जो है वो भैंस बेच के आते हैं, मतलब उनके घर में भैंस भी थी, तो वो भैंस बेच के आते हैं और भैंस बेचने के बाद में पैसे कुछ घर पे रखते हैं और फिर उसके बाद वो किसी काम से बाहर चले जाते हैं। इसी का मौका पा गई अब उनकी जो पत्नी थी, वो मौका उनको मिल जाता है, तो वो उस वही पैसे लेकर के और मतलब जिसके साथ में उनका अफ़ेयर चल रहा था, जिसका मैंने आपको नाम बताया नन्हे, जो पंडित थे, जो भविष्य देखते थे और उनके साथ में वो बात करके फ़ोन पे और वो फ़रार हो जाती हैं। जिसकी खबर किसी को नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कोई खबर नहीं। ये पुलिस का विषय है कि पुलिस इसकी मतलब जाँच कर रही, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने जो है पुलिस कंप्लेंट कर दी है। अब जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो फ़रार है उनको ढूँढने की कोशिश कर रही है। जैसे कि जो धर्म गुरु होते हैं, जिनको हम मतलब धार्मिक चीज़ें करते हैं, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो किसी भी और मज़हब में हो। जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं हमारी माँओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, तो हमारा विश्वास ऐसे लोगों पे, जो अच्छे भी लोग होते हैं, उनसे उठ जाता है। चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो और भी कोई धर्म के मतलब गुरु हों। तो हमें क्या करना है, हमें हमें ये सोचना है कि मतलब हम किस पे विश्वास करें फिर। देखो, विश्वास करने के लिए अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए एक अनजान आदमी भी कभी-कभी बहुत अच्छा बन के आ जाता है और विश्वास कभी कोई तोड़ने पे आता है ना, तो फिर चाहे कोई बहुत मतलब ख़ास हो, जैसे कि वो पंडा जो थे मतलब आते-जाते थे, उनके घर में खाते-पीते भी होंगे, लोगों से खुराक भी लेते होंगे, लेकिन कैसे उन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा दुःख देने वाली बात है। तो हम चाहते हैं कि जब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो ये लोग ये जब भी हमारे गाँव में आएँ या आस-पास आएँ, तो हमें ये पूरी जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए कि हम जो मतलब आ रहे हैं, ये भविष्य देख रहे हैं, तो इनका मिशन क्या है? इनकी नज़रें कहाँ हैं? ये हमारी माँ-बहनों को तो गलत टारगेट नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे किसी के तरीके से नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो आँख बंद करके हमको जो है किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम आँख बंद करके विश्वास करेंगे तो ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी।